बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। वे धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके पास तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ संतान की इच्छा से अत्यंत चिंतित थे। तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर राजा को दी, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। समय आने पर कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उल्लास छा गया। हर घर दीप जल उठे, मंगल गीत गाए गए। चारों राजकुमार प्रेम, भाईचारे और विनम्रता में बड़े हुए। राम बचपन से ही शांति, संयम और धर्मप्रियता के प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, जैसे छाया। भरत और शत्रुघ्न भी गुणों में अनुपम थे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस ताड़का और सुबाहु नष्ट कर रहे हैं। कृपया राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। दशरथ को संदेह था, पर गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने दोनों पुत्रों को भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र मुनि के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में राम ने राक्षसी ताड़का और बाद में सुबाहु व मारीच को पराजित कर यज्ञों की रक्षा की। इसके बाद वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर चल रहा था। राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी थी, जो योद्धा भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। राजा, राजकुमार, ब्राह्मण सभी प्रयास कर चुके थे, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, अब समय आ गया है। राम ने प्रभु शिव के धनुष को सहजता से उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। पूरे सभा मंडप में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम! राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से कर दिया। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। घर घर दीप जलाए गए, बाजे बजे और मंगल गीत गाए गए। बाजे बजे